घूमते हुए भी ठीक है। और ये सारी इन्वायरमेंट दिखानी है, इधर मैं घूम रहा हूँ, उसके बाद मैं खड़ा हो जाऊँगा, फिर मैं बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रामी, इस वक्त हम सिंध यूथ क्लब में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप वेदर को देखें, ज़रा बादल दिखाएं बेटा। बड़े काले काले से बादल हैं लेकिन रुके हुए हैं, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने बारिश को रोका हुआ है। लेकिन मौसम ऐसा ज़बरदस्त है, हर रोज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बड़ा आइडियल वेदर है, बड़ा ही प्लेजेंट वेदर है। तो आज जो मैं आपसे एक सूफ़ी सफ़र के तवस्सुत से जो मैसेज आपको देना चाहूँगा वो मौलाना इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े हमारे स्कॉलर भी थे और बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। उन्होंने बड़ी प्यारी बात शेयर की। उन्होंने ये फरमाया कि जो भी शख्स यानी मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी कलमा पढ़ लेता है, अल्लाह का इकरार करता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर लेता है, उसके बाद कोई गुंजाइश ऐसी नहीं बनती कि बंदा उसको मुसलमान ना माने, तो वो मुसलमान है। अब काफिर 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 इतने भी रट आज तक लगा चुके हैं लोग। मौलाना इसहाक़ साहब के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। उन्होंने फरमाया है कि जो भी कलमा गो है, जो कलमा पढ़ लेता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लेता है, उसमें फिर कोई किसी किस्म की भी गुंजाइश नहीं बनती कि उसको हम काफिर कहें। वो मुसलमान है और इस्लाम जो है वो ऐसा दीन है कि जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि उसको ना माना जाए मुसलमान। तो ये मौलाना इसहाक़ साहब का एक पैगाम था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो इसलिए आप लोगों ने भी रवैया अपना मुआशरे में जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, उसको ऐसा रखना है कि जो आलिम दीन फरमा देते हैं, जो अल्लाह ताला का कलाम की रूह से वो फरमाते हैं, उसका रेफरेंस क्या होता है? अल्लाह का कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अहादीस मुबारक और हमारे जो अकाबरीन है उनकी बताई हुई बातें। तो हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब बड़े ही आलिम दीन ऊंचे लेवल के थे और वो बड़े ही ऐसी शख्सियत थे जिनको हर बंदा तस्लीम करता है। तो हम उसी रेफरेंस से आप सबको ये दावत देते हैं कि अब तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे खड़े होकर मुसलमान बन जाओ, और जो मुसलमान बनने के बाद हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, अच्छे काम करना और बुराई से रोकना, इखलाकी तौर पे अपने आप को मजबूत करना, झूठ से बचना, सच का प्रचार करना, चुगली से बचना। तो इस तरह की जितनी भी इखलाकी बुराइयां हैं जो अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाई हैं, उन सब से रुक जाना, ये हमारी ड्यूटी है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना ये हमारा फ़र्ज़ है, यानी सबसे अवलीन फ़र्ज़ जो है वो कौन सा है? वो है नमाज। तो हमने फजर, ज़ोहर, असर, मगरब, इशा, उसके बाद फिर कोशिश ये भी करनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तहज्जुद भी पढ़ें। तहज्जुद का वो टाइम है जो अल्लाह का और बंदे का अपना मखसूस टाइम आ जाता है और कोई इन्वॉल्व नहीं होता। तो हज़रात गिरामी, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और तफरकाबाजी से अल्लाह ताला हमें बचाए, जो कि दीन को भी कमज़ोर करती है और हमारे इस मुआशरे को भी कमज़ोर करती है। तो सूफ़ी सफ़र का ये पैगाम है, इसको पल्ले बांध लें। अल्लाह ताला आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।